सवाल मेरा यही है कि आपको किसी स्टेज पे नहीं लगा कि इन लोगों को ख़तरा है और हम अब इनसे कहते हैं कि कोई ऑल्टरनेट लो। जिस वक्त संजानी ऑफ़र हुआ, जो कि बैरिस्टर सैफ आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि हम उस पर खान साहब भी मान गए थे, और जब वो नहीं बात सुनी गई तो आपको नहीं महसूस हुआ कि अब कोई ख़तरा हो सकता है? देखिए, जो संजानी की बात है वो शाम से पहले की है। हम रात की बात कर रहे हैं, 12-1 बजे की बात कर रहे हैं, जब ये मूवमेंट हो चुकी हुई थी। संजानी की बात जो उन्होंने की है बैरिस्टर सैफ ने, वो शाम से पहले की बात है। वो खान साहब के पास जब विजिट करने गए थे उस वक्त की बात है। जो डिसीजंस हुए थे वो उस वक्त लिए गए थे। उसके बाद लोग जब मूव कर गए हैं तो ये हम 12 बजे 1-1:30 बजे की बात कर रहे हैं। ठीक है। संजानी के ऊपर मान गए थे बानी पीटीआई? जी नहीं, अब नहीं माने थे। संजानी के ऊपर नहीं माने थे बानी पीटीआई। इमरान खान साहब नहीं माने थे। बट बैरिस्टर सैफ ने कहा वो मान गए थे। जी, वो जो बैरिस्टर सैफ की बात को मेरा ख्याल मिस इंटरप्रेट किया गया है। संजानी के ऊपर बात हुई थी लेकिन वो नहीं माने थे, अल्टीमेटली नहीं माने थे। आखिर में इट वाज बुशरा बीबी हु डिसाइडेड कि हम आगे जाएंगे, लेकिन कारकुनान चले गए रेड जोन में, डी चौक में, और वो कहते रहे लीडरशिप से कि आप आएँ। लीडरशिप वहाँ नहीं गई, इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये एग्जाम्पशन है आपकी कि लीडरशिप वहां नहीं गई, नंबर एक बात। नंबर दो, पार्टी सुन लेना, डी चौक पे नहीं गए, वो डी चौक पे नहीं गए, मैं आपको बता रही हूं। जी, जवाब सुन लिया करें प्लीज। जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अ थर्ड टाइम, जवाब सुन लिया करें प्लीज, अदरवाइज मैं चुप करके बैठ जाता हूं। आप बोल लीजिए, प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। सर, आप ये कह रहे हैं कि डी चौक पे गई है? प्लीज जवाब सुन लेना। आप सवाल पे सवाल करती हैं, जवाब सुनती नहीं आप। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जवाब सुन ले। पहले पार्टी में कोई भी फैसला करता है, जब फैसला अनाउंस हो जाता है तो वो पार्टी का फैसला होता है। इंडिविजुअल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ। फैसला हो गया था जो, उसके बाद जब मूवमेंट हुई है, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त रियासत का जो रवैया था वो कातलाना था। वो रियासत का रवैया जो मांझाई होता है वो नहीं था। मैं ये बात कर रहा हूँ, सिंपल ये बात कर रहा हूँ। किसने फैसला किया, क्यों फैसला किया, ये डिफरेंट बातें हैं। सो एग्जैक्टली कितने लोग आपके जेल में हैं इस वक्त? आई नो अभी शायद आपके पास फुल इंफॉर्मेशन ना हो, बट जो है, कितने लोग अरेस्टेड हैं, कितने लोग आपकी नज़र में इस वक्त ज़ख्मी हैं, और कितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं? देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं वो अप्रेजल्स आए हैं, एस्टिमेट्स आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है, जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया है कि जी हमें जो डेटा है पिम्स और पॉलीक्लिनिक से, उनका डेटा तक हमें रसाई नहीं दी जा रही। वो हमें बता रहे हैं, वहाँ जो लोग हैं, जो हमारे लोग गए हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे पास डेटा नहीं है। वो डेटा जो है वो किसी ने ले लिया हुआ है। सो हमें नहीं पता चल रहा। मैं यहाँ कोई गेस वर्क करके आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि हमारे हिसाब से बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, और बहुत से ज़्यादा, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हालत में है, और बाज़ उसमें से कुछ लोगों के ज़ख्म जो हैं वो बड़े डेंजरस किस्म के हैं। अगर हमारे पास डेटा आएगा तो उसी वक्त हम इसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीमें कंपाइल कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि आज नहीं तो कल तक हम इंशाअल्लाह ताला आपको रिलेटिवली एग्जैक्ट फिगर जो है वो बता सकेंगे। एग्जैक्ट फिगर सिर्फ उस वक्त आ सकती है जबकि हमें कंप्लीट डेटा तक जो एक्सेस मिले, रसाई मिले, और वो मुझे हमें इस वक्त तक, जबकि आप और हम बात कर रहे हैं, हमें अभी तक रसाई वो नहीं दे रहे। सो अब क्या प्लान है पीटीआई का? व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ? दिस वाज योर लास्ट कॉल, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा धरना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो व्हाट डू यू प्लान टू डू? देखिए, अभी जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है, खासी देर रही है अभी, उसमें उन्होंने फैसला यही किया है जी कि धरना, ये जो धरना का लफ्ज़ नहीं है, प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो जारी रहेगी। अब वो क्या शेप इख्तियार करती है, मेरा ख्याल है वो आइंदा 1 या 2 दिनों में आपके सामने आ जाएगा। उस सिलसिले में मीटिंग्स जो हैं, पार्टी की कमेटीज़ की मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। अभी मैं एक मीटिंग से उठ के आपका प्रोग्राम अटेंड करने आया हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ था। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस एहतजाज को गैर कानूनी करार दिया था। एक एंटिसिपेशन है कि शायद अब तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, मज़ीद सख्ती हो सकती है पीटीआई पे। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इस्लामाबाद में तो ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी थी, तो लेकिन मुझे आप बताएंगी प्लीज़ कि जी लाहौर में किस अदालत ने प्रोटेस्ट नहीं करने की इजाज़त दी थी, या सियालकोट में, या शेखुपुरा में, या गुजरांवाला में, या समड़ेआल में, या मुल्तान में, या सरगोदा में, या गुजरात में, या वज़ीराबाद में? वहाँ कौन सी हाई कोर्ट थी जिसने हमें रोका था प्रोटेस्ट करने से?
तो वहाँ हुकूमत वक़्त की क्या उनका उनको 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 पूछा जाएगा? किसी अदालत उनको पूछेगी कोई अदालत कि जी आपने क्यों सारे मुल्क को लॉकडाउन किया? आपने क्यों मोटरवेज बंद की? आपने क्यों एक्सप्रेसवेज बंद की? आपने क्यों जो मेन चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के वो बंद किए? क्यों आपने इंटरनेट को ख़त्म किया? क्यों आपने ट्विटर को सस्पेंड किया हुआ है? क्यों आपने व्हाट्सएप को सस्पेंड किया हुआ है? क्यों ये सब कुछ क्या? और क्यों आपने खंदकें खोदी रास्तों में? क्या ये भी किसी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था? देखिए बीबी, लोगों की इंटेंशंस को जांचने के लिए आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं देनी पड़ती। ये इंटेंशन इनकी यही थी जो इन्होंने किया है। ये पहले दिन से, पहले मोमेंट से ये फैसला कर चुके हुए थे कि हमने इनको मारना है, और उन्होंने वो अपना जो उनकी इंटेंशन थी उसको वो इम्प्लीमेंट किया। हम चाहेंगे कि उसकी एक ट्रांसपेरेंट जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। हम इसको डिमांड भी हमने किया अपने बयानिए में। आज जो हमारी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद जो हमने बयानिया जारी किया है, हम चाहते हैं कि ये मामलात जो हैं इसकी हकीकत आप तक और अवाम तक पहुंचे कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट जुडिशियल इंक्वायरी के जरिए। हम उसकी डिमांड हमने की है आज अपने बयानिए में जो हमने जारी किया है। राइट, अब एक बार फिर दोबारा से गवर्नर राज की बातें होना शुरू हो गई हैं। मुश्किल है ये, इट डज नॉट सीम लाइक अ पॉसिबल सोल्यूशन, लेकिन अगर इस तरफ जाती है गवर्नमेंट, देन व्हाट? देखिए, गवर्नर राज लगाएंगे तो और अनरेस्ट होगी। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में और अनरेस्ट हो। ऑलरेडी बहुत अनरेस्ट है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, इंटीरियर मिनिस्टर की गलत पॉलिसियों की वजह से बहुत सी अनरेस्ट हुई हुई है। हम चाहते थे कि हम कंट्रीब्यूट करें कि उस अनरेस्ट को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर यही पॉलिसीज़ जो हैं हुकूमत की जारी रही तो अनरेस्ट जो और बढ़ेगी। आई होप कि होश के नाखून लिए जाएंगे और इस किस्म की कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की जाएगी जिससे लोगों की स्ट्रेंचमेंट जो है वो बढ़े और जो अनरेस्ट का आलम है वो क्रिएट हो। नहीं होना चाहिए। ये मुल्क को अमन की ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि अमन के लिए काम किया जाए। बुशरा बीबी ने लीड किया थ्रू आउट इसको। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मुझे उनकी हिफाजत करना थी, इसलिए मुझे लेके उनको जाना पड़ा। इस वक्त क्या कह रही हैं बीबी? विल शी स्टिल बी लीडिंग दिस प्रोटेस्ट? आपने कहा ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। हु विल बी लीडिंग दिस नाउ? देखिए, खान साहब बसा औकात कह चुके हैं कि उनकी फैमिली के किसी मेंबर की कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। बुशरा बीबी उनके बेगम होने के नाते उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फील की कि जो उनको एक रोल प्ले करना है इस मूवमेंट में, जैसे उनकी बहनों ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की कि उन्होंने एक रोल प्ले करना है। सो वो उस नाते अपना रोल प्ले कर रही हैं। बुशरा बीबी एक बेगम वाइफ होने के नाते और बहनें जो हैं वो बहन होने के नाते। इसके अलावा पॉलिटिकल रोल जो है खान साहब बसा औकात कह चुके हैं कि उनकी फैमिली के किसी मेंबर का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा, और वो उन्होंने आज भी उसी के ऊपर वो कायम है। हम मौरूसी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम मौरूसी सियासत के कायल नहीं हैं, और खान साहब की कोई इंटेंशन नहीं कि उनकी पार्टी में मौरूसी सियासत जो है उसको राइज किया जाए। राइट, सो आपकी लीडरशिप के हवाले से सोशल मीडिया पे हमने देखा पीटीआई के अकाउंट्स बहुत सख्त नाराज़ हैं, उनको बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। इनको कैसे एड्रेस करेंगे? हमने देखा कि इस प्रोटेस्ट से पहले भी बुशरा बीबी ने कहा था कि जो नहीं लेके आएगा बंदे उसको हम नहीं देंगे टिकट। अब क्या स्ट्रेटजी होगी? खान साहब इंशाल्लाह ताला इसका फैसला करेंगे जी। जो नाराज़गी होती रहती है हमारे लोगों की, वो हमारे लोग हैं, उनकी नाराज़गी सर आंखों के ऊपर। हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, और वो इसी प्यार और मोहब्बत के ज़रिए हम ये मसाइल जो हैं इंशाल्लाह ताला इनको हल करेंगे। उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना कभी थी, ना है, ना होगी। उनको पूरा हक हासिल है कि वो तनकीद करें। अगर वो कुछ देखते हैं कि पार्टी में गलत हो रहा है तो उनको हक तनकीद हासिल है। हम कभी उनसे हक तनकीद नहीं लेंगे, लेकिन ये मामलात पार्टी के मामलात हैं और इंशाल्लाह पार्टी के अंदर ही इनको सेटल कर लिया जाएगा।